दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ ऑप्शन बायर्स के लिए, जो कि फायदेमंद होता है क्योंकि ऑप्शन बायर्स लोग इसलिए पसंद ऑप्शन बाइंग इसलिए लोग पसंद करते हैं कि लोगों को लगता है कि इसमें अमाउंट कम लगता है खरीदने में और हम उससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखिए, ये तो सही है कि उसमें अमाउंट कम लगता है, लेकिन होता क्या है, लोग कम अमाउंट के चक्कर में लॉस ज़्यादा करते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट का लालच रहता है उनके मन में। तो चलिए हम देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। दो रूल तो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हम लोगों को ट्रेडिंग हमेशा कंटिन्यूअस पूरे दिन बैठ के नहीं करना चाहिए। पहली चीज, क्योंकि वो पूरी साइकोलॉजी चेंज कर देता है आदमी के डे टू डे ट्रेडिंग में। आदमी की साइकोलॉजी बदल जाती है, क्योंकि होता क्या है कि हम पूरे दिन बैठ के मछली मारते रहेंगे तो एक मछली फंसी नहीं फंसी, दूसरी फंसी नहीं फंसी, उससे मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरा चेंज हो जाता है। तो उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए कि मतलब हम लोग पूरे दिन नहीं लगे रहे, हम लोगों को टाइम खोजना है, एग्जैक्ट टाइम खोजना है कहाँ हमको करना प्रॉफिटेबल होगा। और मैं बार बार कहता हूँ, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में ही ऑप्शन बायर्स अपना पैसा लूज करते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट ज्यादा लालच मत कीजिए, अपना प्रॉफिट पहले से टारगेट फिक्स कीजिए। मुझे इतना रुपया कमाना है, और इतना रुपया कमाने का मतलब ये अनइमेजिनेबल नहीं, अपना जो रीजनेबल लगता है उतना, कि भाई ठीक है मैं 500 रुपये का रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि 500 रुपये में हमेशा अपना लॉस काट लीजिए, चाहे जितना भी नीचे जाए या ऊपर जाए। 500 रुपये से ज्यादा अपना लॉस मत रखिए। और 500 में अगर लॉस आपका फिक्स हो गया तो आपको ये पता है कि मुझे कितना लॉस होने वाला है, और प्रॉफिट कितना होने वाला है ये ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप हमेशा उम्मीद रखिए कि 500 से ऊपर और 1000 के बीच में, बस मैं यही प्रॉफिट काटूंगा 500 से ऊपर और 1000 के बीच में। जिससे ये होगा कि आपका हमेशा रिस्क 1:1 एंड 1:2 का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। रिस्क आपका 500 का है, फायदा आपका 500 या 1000 का है। तो ये हमेशा याद रखिए। आप बार बार ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारा कि किस जगह एंट्री हम लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एंट्री सही होने से नहीं होने से आप फंस सकते हैं। मैं ऐसे भी बार बार बोलता हूं कि अगर आप एंट्री सही नहीं लिए हैं, तो अगर आपको पता नहीं है कि आपने सही एंट्री लिया है या नहीं लिया है, लेकिन अगर आपका ट्रेड आधे घंटे से ज्यादा चल रहा है और आपको लग रहा है कि आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आप ट्रेड से निकल जाइए एकदम। आधे घंटे से सॉरी, ज्यादा ट्रेड आपका नहीं चलना चाहिए ऑप्शन बायर्स का, क्योंकि थीटा डिके एक चीज होता है, मतलब आपका पैसा उसी लेवल पे रह के थीटा डिके के कारण उसका वैल्यू कम होता जाएगा, और आप कुछ नहीं करते हुए भी आप लॉस में आके निकलेंगे। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूं, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका आधे घंटे से ज्यादा ट्रेड हो चुका है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे, तो आप ट्रेड से निकल जाइए। फिर दूसरा ट्रेड लीजिए, कोई बात नहीं, आपका जो होगा सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज कटेगा, लेकिन घाटा नहीं होगा कम से कम। तो इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखिए कि आपको सही जगह एंट्री लेना है। टारगेट आपका फिक्स्ड है, आप कहीं भी एंट्री लीजिए, वहां से 500 या 1000 रुपया काट के आप निकल जाइए फायदा अपना। जिस तरह मैं बतलाता हूं कि घाटा आपका फिक्स्ड है, उसी तरह आपका टारगेट भी फिक्स होना चाहिए। प्रॉफिट 500 या 1000, 500 से ऊपर अगर जाते हैं तो 1000 रुपए तक में आप अपना टारगेट काट के निकल जाए। उसके बाद फर्दर आपका अगर वो चल रहा है एक एक मतलब 500 से ऊपर आप गए, तो वहां आप एक फायदा ले सकते हैं, और दूसरा नहीं तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 1000 तक। तो वहां अगर लगा दीजिएगा तो उसके बाद 1000 भी क्रॉस कर जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस 500 पे डाल दीजिए, कि कुछ भी हो 500 तो कम से कम आप लेके निकलिएगा वहां से। तो ये करके आप ऊपर वेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर मार्केट अनट्रेंडी हो या आपको पता नहीं चल रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप 500 1000 काट काट के निकलते जाएगा। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप वेट मत कीजिए। और दूसरी बात कि कभी भी जहां से पैसा आप प्रॉफिट उठा लेते हैं, उसके बाद का ऊपर ट्रेड कितना गया, 500 गया 600 गया, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक कि आप दुकान आपने खोला है, आपका सारा माल बिक गया, जो हो गया खत्म, और अब वहाँ भीड़ बहुत है और रहते और हम और माल रखते तो मेरा हमको 5000 का फायदा हो जाता। वो सोचने की जरूरत नहीं है, वो आप कल देखिए। लेकिन पहले वो कॉन्फिडेंस गेन कीजिए कि आप हर ट्रेड में 500 का प्रॉफिट कमा सकते हैं, पहले ये गेन कीजिए। एक बार जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आप तब धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है 500 तो आपको कमाना ही है, 500 का कॉन्फिडेंस आपके पास है। तो 500 के बाद आप उसके बाद पहले ये, लेकिन एक महीना कंटिन्यूअसली आप 500 का प्रॉफिट कमाइए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे रेज होता है और कैसे आप एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं इस निफ्टी के प्ले में। तो दोस्तों, इस चीज को याद रखिए कि सही एंट्री, सही जगह एंट्री बहुत जरूरी है। अब सही जगह एंट्री क्या होता है?
हम लोगों के लिए ऑप्शन बायर्स के लिए दो ही जगह सही एंट्री होता है, एक तो जहां ट्रेंड रिवर्सल होता है ट्रेंड के नीचे या ऊपर, और दूसरा होता है ब्रेकआउट पॉइंट्स, जहां ब्रेकआउट पॉइंट्स होते हैं कि वो या तो ऊपर ब्रेकआउट किया या नीचे ब्रेकआउट किया। तो जहां ब्रेकआउट पॉइंट्स होते हैं उसके पहले हमको क्या देखना है, उसके पहले हमको रेंज मार्केट देखना है कि मार्केट रेंज में आ गया है, कम से कम 4 या 5 कैंडल्स जो हैं वो एक ही रेंज में ऊपर नीचे कर रहे हैं, तुरंत वहां अलर्ट हो जाइए। मतलब आपका एंट्री का समय आ रहा है, वो आपको वार्निंग सिग्नल है। जैसे ही आपने रेंज मार्केट का ये देखा 4-5 कैंडल, तो वहां तुरंत तैयार हो जाए कि वो अच्छा ये इसी रेंज में घूम रहा है ऊपर नीचे, इससे ज्यादा नहीं। तुरंत वहां अपना लाइन लगाइए ऊपर कि ऊपर का ट्रेंड लाइन दीजिए और नीचे का ट्रेंड लाइन दीजिए, दोनों का लाइन लगा दीजिए कि सपोर्ट ये हुआ रेजिस्टेंस ये हुआ, लाइन लगा के बैठ जाइए। उसके बाद जिधर ब्रेकआउट करे देख लीजिए, वहां अगर कंफर्मेशन मिल गया है तो आप उधर खरीद लीजिए। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपका डिस्टेंस जो होता है जनरली मतलब आपके 500 रुपए के भीतर ही होगा, और जो लॉस अगर जाएगा मैंने स्टॉप लॉस काटेगा, तो याद रखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर स्टॉप लॉस काट के आपका खा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वहां दूसरा ट्रेंड ले लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेंड ले लीजिए, देखिए आपको फायदा होगा। क्योंकि अगर आपको धोखा देके मार्केट आपको धोखा देके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो चूंकि पहले आपने 500 रुपए का उसको घूस दे दिया, वो स्टॉप लॉस खा गया आपका, तो उसने आपको डायरेक्शन बतला दिया कि हम किधर जा रहे हैं, और वो स्टॉप लॉस की तरफ आप दूसरा ट्रेड लेके जा सकते हैं। याद रखिए स्टॉप लॉस अगर आपका कटता है या घाटा आपको होता है 500 रुपया का, तो वो आपको मार्केट डायरेक्शन बतला रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने उसे 500 रुपया घूस दे दिया और उसने आपको सही रास्ता बतला दिया कि वो आप इस डायरेक्शन में जाइए। ये बहुत अच्छा होता है। ये मत समझिए कि स्टॉप लॉस से आपको घाटा हुआ, स्टॉप लॉस आपको सही डायरेक्शन भी बतला देता है। तो कभी कभी हम लोग बोलते थे, शुरू में हम लोग बोलते थे अरे यार मार्केट में कहीं भी एंटर कर जाओ, और उसके बाद 500 रुपया का जहां घाटा होने लगे उस जगह काट के उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाओ सीधा। मतलब वो 500 रुपया एंट्री फी है, समझिए कि हमने 500 रुपया का एंट्री फी दिया और उसके बाद मार्केट ने मुझे डायरेक्शन बतला दिया कि मुझे किधर जाना है। तो ये मैं जस्ट मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक तरीका हुआ कि स्टॉप लॉस अगर आपने बहुत सोच समझ के स्टॉप लॉस लगाया है कि ठीक है ऊपर जा रहा है मार्केट और नीचे स्टॉप लॉस लगा दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस आपका खा गया मार्केट, तो आप तुरंत नीचे का पुट ले लीजिए, क्योंकि चांसेस है कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि जो स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे जा सकता है तो वो जाएगा ही उस डायरेक्शन में। खैर, ये तो एक हुआ कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो होता है वो पॉइंट एंट्री पॉइंट के लिए सही पॉइंट होता है। कंफर्मेशन पाइए और वहां एंट्री ले लीजिए, और आपको 500-1000 मिलता है तो आप निकल जाइए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, तो आपको देखिए प्रॉफिट हमेशा मिलेगा। क्योंकि ये जगह होता है जहां से आप 10 में से 9 जगह तो पाइएगा ही, हो सकता है 1-2 जगह आपको अपोजिट डायरेक्शन में दे दे, लेकिन जैसे मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन अगर देता है तो वहां स्टॉप लॉस देके आपने पता लगा लिया कि डायरेक्शन कौन सा है, और वहां से उस दूसरे डायरेक्शन में निकल जाइए, वहां का पुट ले लीजिए। या अगर ऊपर कटता है तो पुट लीजिए, और नीचे कटता है तो कॉल लीजिए, सीधी सी बात है। और दूसरा ट्रेंड रिवर्सल पहचानने का तरीका होना चाहिए। हालांकि देखिए हर जगह मार्केट में आपको लगेगा ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है हर जगह, क्योंकि लाल हरा हैमर ये सब छोटा मोटा प्रोड्यूस होते रहता है, लेकिन उसको कैसे पकड़ें और सही जगह हम कैसे एंट्री लें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए बहुत छोटा मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ से रेंज मार्केट आ रहा है, एक तरह से आप देखिएगा तो मैं ये ले लेता हूँ तो आपको बतलाता भी जाऊँगा। तो ये मान लीजिए ये आपने यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये लेवल आपने देख लिया, ये लेवल है, ये लेवल है, ये एक रेंज मार्केट आ रहा है देखिए। और इस रेंज मार्केट का ये देखिए यहाँ जो है ये लेवल अपर लेवल, यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट लिया तो आपने मान लीजिए यहाँ से एक कॉल ले लिया। ये देखिए कितना डिफरेंस हुआ, ये 144 और ये है डिफरेंस, यहाँ मान लीजिए 164, 20 पॉइंट का 15-20 पॉइंट का डिफरेंस है। या कुछ पैसा आपको मिल सकता, तो जितना मिल सकता था लेके आप निकल जाते। ये लेकिन श्योर शॉर्ट मनी है, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ये आपका श्योर शॉर्ट मनी है। तो ये छोटा पॉइंट 15-20 पॉइंट, आप लोग लालच में क्या फंसते हैं 100 पॉइंट से 200, देखिए वो कभी कभी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इस जगह देखिए ओपनिंग हुआ, और इस जगह यहाँ देखिए इस जगह अगर आप मान के चलिए कि इस जगह ये आपने ये इस जगह मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बनाया, या सॉरी मैंने ऊपर बना दिया, ये हुआ
सपोर्ट, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया। तो यहां से जैसे ही ब्रेकआउट लिया, तो ब्रेकआउट लेने के बाद आप यहां ले सकते थे, और यहां लेने के बाद अगर मान लीजिए आपका ये हो जाता, ये सही एंट्री हो जाता, तो देखिए इसके बाद आप मतलब ऊपर जाके हो सकता है यहां आप काट दे सकते थे, लेकिन फिर भी आपको एक पॉइंट मिल जाता। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते तो ये देखिए कहां तक जा सकता था। कभी कभी ऐसा मिल जाएगा, लेकिन हमेशा ये उम्मीद मत कीजिए कि हमको बड़ा पॉइंट ही मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ आप 4 या 5 कैंडल देखिए, यहाँ इस जगह देखिए, इस जगह भी ये आपका ये रेंज मार्केट है, ठीक है। रेंज मार्केट जैसे आप मार्केट देखते 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 ये करीब कितने बजे का टाइम है, अगर हम टाइम देखें तो देखिएगा ये 10:55 का टाइम है, ठीक है। तो इस जगह आपको लगा कि यहाँ से रेंज मार्केट हुआ, यहाँ इसने देखिए इस सपोर्ट के पास रेजिस्टेंस के पास एक हैमर बनाया और ये ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद ये कंफर्मेशन सिग्नल मिला, कंफर्मेशन से यहाँ हम ले लेते तो यहाँ से कम यहाँ तो हम जा सकते, यहाँ फिर रेंज मार्केट बना, यहाँ आप काट दीजिए अपना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ फिर रेंज मार्केट हो, इसमें वेट मत कीजिए। यहाँ देखिए फिर ये रेंज मार्केट बना रहा है, देख रहे हैं एक ही रेंज में घूम रहा है। तो यहां से यहां तक अगर आप लेते तो कितना आपको फायदा हो सकता है। तो ये है 165, ये है 47, वही 20 पॉइंट का। तो 20-20 पॉइंट आप अगर कमाते जाइएगा, एक दिन में 2 बार भी कमाइए तो 40 पॉइंट आपको हो जाता है, ये समझ लीजिए। और यहां अगर मान लीजिए फिर आप फिर एंट्री लेने की कोशिश करते, ये ब्रेकआउट दिया, फिर एंट्री लेने का कोशिश करते, मान लीजिए इस जगह आप ऊपर जब चला गया, इस लेवल के ऊपर चला गया, तो यहां से एंट्री लेते, तो यहाँ से एंट्री लेते, ये लेवल है कौन सा, ये है 173, और यहाँ तक जाते जाते मान लीजिए आपको ऊपर में नहीं, यहाँ कहीं अगर मान लीजिए आप काट लेते 173 से ये 199, देखो 26 पॉइंट का आपको फिर मिल गया। तो ये आप देखिएगा मार्केट में ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होता है ये आपको देगा। अगर मान लीजिए मार्केट में आपने फिर देखा कि ये मार्केट हम फिर देख रहे हैं, हर जगह एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए, खाली ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देख के एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो हर एक बार उल्टा सीधा तो देता ही रहेगा। लेकिन आपको एग्जैक्टली देखना है कि कहां ब्रेकआउट हो रहा है या कहां ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहां से आपको कहीं ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो रेड कैंडल है काफी मतलब ओवरलैपिंग इनगल्फिंग कैंडल के समान लग रहा है। तो यहां आप एंट्री ले सकते थे, पुट एक ले सकते थे, तो ये पुट लेते और इसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आप रखते तो ये स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। लेकिन मान लीजिए ये मिस कर गए, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से मिस कर गए, यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ आके आप देख रहे हैं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, उसके रेड कैंडल ने इसको तोड़ दिया, सारे इस लेवल को तोड़ दिया। यहाँ एक बहुत अच्छी एंट्री हो सकती थी, और यहाँ से अगर एंट्री लेते तो ये देखिए कि कितना लंबा आपको देता। हो सकता है यहाँ देखिए, मैंने शुरू में ही पहले ही वीडियो में आपको बतलाया हुआ है कि जब भी आप अपने जो भी कैंडल आपका, हर कैंडल का देखिए जब बढ़ते जा रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका एक तरीका होना चाहिए कि जब भी आपका जो प्रीवियस कैंडल है उसके बाद वाला कैंडल उसका 50% से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 50% से ऊपर क्लोजिंग याद रखिए, खाली काट के नीचे निकल जाता है तो वो नहीं, क्लोजिंग दे देता है, तो वहां आप नेक्स्ट कैंडल में निकलने की कोशिश कीजिए। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में देखिए यहाँ क्या है, नेक्स्ट कैंडल में फिर वो नीचे आ गया। तो ये 50% वाला रूल अगर याद रखिएगा तो आपको बढ़ना आसान होगा। जहां 50% से, जैसे देखिए ये वाला कैंडल आया, यहाँ से ये 50% से ऊपर क्रॉस करके और यहाँ क्लोजिंग भी दे दिया, तो इस जगह काट के निकल जाना बेहतर होगा। तो यहां से अगर आप लेते तो ये आप काट के निकल सकते। तो इस तरह का अगर आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो देखिएगा आपको मतलब ये एक फायदा का चीज होगा। और दोस्तों ये ऑप्शन के लिए मैं फिर बोलता हूं, ऑप्शन बाइंग जो है, सही एंट्री जब तक आप नहीं रखिएगा आपको फायदा नहीं होगा, आपका पैसा लॉस ही होगा। हर जगह एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए। जब आप कंफर्म हो कि यहां से लगता है कि हाँ अब ये होगा, होप तो हर जगह रहता है, हर जगह हरा और लाल दिखलाई देता रहता है, लेकिन हर जगह एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर जगह एंट्री लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ से मान लीजिए जैसे आप ये जा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से अगर मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ये क्योंकि बार बार अभी हम आ जाते हैं इस पे, ये चलिए ये सारा लाइन डिलीट कर देते हैं, ये इन लोगों को रिमूव कर देते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स, देखिए ये फिर आ गया। तो अब चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ।
कोई भी किसी भी जगह, वो दूसरे दिन आपको मान लीजिए लग रहा था कि वहाँ इस जगह की ट्रेनिंग, जैसे मान लीजिए हम पहले चलते हैं ओपनिंग की तरफ ही चलते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ ओपनिंग हुआ, ठीक है, इस जगह देख रहे हैं आपके यहाँ ओपनिंग हुआ है, और हम ये लाइन फिर ले लेते हैं ब्रश। तो मान लीजिए यहाँ आपको लगता है ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग के बाद देखिए क्या किया, सेकंड कैंडल ने उसका हाई तोड़ दिया, और उसके बाद फिर थर्ड कैंडल जो आया वो इसने इसका लो तोड़ दिया। तो आप यहाँ तुरंत एंट्री करने के लिए मत घुसिए, यहाँ आपको कोई नहीं बोलता है, क्योंकि पहला वाला हमको दिख रहा है कि ये ब्लू वाले को एनगल्फिंग है, और उसके बाद दूसरा वाला उसके भी नीचे चला गया, तो ये एक आपको साइन दे रहा है कि ये नीचे की तरफ हम जाएंगे, लेकिन ये बेसिकली नीचे की तरफ नहीं है जाएगा। तो इसलिए वेट कीजिए, ऐसे सब जगह में जहाँ कंफर्मेशन नहीं हुआ वेट कीजिए। और देखिए ये फिर थर्ड कैंडल ऊपर गया, और उसके बाद फिर यहाँ एक हल्का मतलब इस तरह का रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया। इस जगह आप जब देखिएगा ब्रेकआउट हुआ, तो मान लीजिए इस जगह ये ब्रेकआउट दिया, और ये कंफर्मेशन कैंडल है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो आपको जिसमें एंट्री लेना चाहिए था, देखिए वो डाउन हो गया, तो यहाँ फिर आप बच गए। तो लेकिन यहाँ से आप देखें कि ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल से देखिए ये कितना नीचे आ गया, मतलब 3 कैंडल को इसने क्रॉस कर दिया। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन हो सकता है कि आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो इसके बाद वाला जो भी कैंडल बना इस जगह आप एंट्री लीजिएगा। मान लीजिए इस जगह आपने एंट्री लिया, तो उसके बाद आप नीचे आ सकते हैं। यहाँ आके फिर आपको लगा कि देखिए ये जो डोजी टाइप का ये बना है ये कैंडल, तो इससे लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल है। देखिए ये सब ट्रेंड रिवर्सल वाला 2 चीज होता है, एक तो इन्वर्टेड हैमर, और अगर वो डाउन ट्रेंड में बना हो, याद रखिए इन्वर्टेड हैमर या हैमर अगर डाउन ट्रेंड में बना हो, या इन्वर्टेड हैमर भी कभी कभी काम कर जाता है, तो वो अगर डाउन ट्रेंड में बना हो तो वो काम करता है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो यहाँ आप अगर मान लीजिए ले लेते हैं इस जगह कहीं आप ले लेते हैं, ठीक है, तो इस जगह आप लेते हैं, तो यहाँ से कितना लेवल हुआ, ये है 149 150 के आसपास है, और यहाँ आप जाइएगा तो ये है करीब 187, मतलब 30 पॉइंट्स का आपको ये आ गया। ये श्योर है, देखिए आपको देखने में ये सब छोटा लगता है, लेकिन ये श्योर मनी है। श्योर मनी, हम लोग बड़े मनी के लालच में रहते हैं, हमको बड़ा ट्रेंड चाहिए। बड़ा ट्रेंड हमेशा आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी। पहले आप छोटा ट्रेंड ही हाथ में मजबूत लेके कीजिए कि आप 500 डेली कमा सकते हैं। आपको एकदम इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आप 500 डेली कमा सकता हूं, तब देखिए आप धीरे धीरे कैंडल पहचानो। और ये प्रैक्टिस की चीज है दोस्तों, ये खाली थ्योरी जान लेने से नहीं होता है। यू हैव टू बी इन द मार्केट। एंड ये वही है कि हम पानी में जब तक उतरेंगे नहीं, तब जब तक हम तैरना नहीं सीख लेंगे। अरे बाबा, जब तक पानी में नहीं उतरेगा तैरना कैसे सीखिएगा? तो मार्केट में उतरिए, छोटा छोटा लॉस सही है, लॉस सहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो लॉस आपको शिक्षा देगा, वो ट्रेनिंग देगा कि कहां आपको नहीं लेना चाहिए था। तो ये चीज एंट्री अगर आप समझ गए हैं, सही एंट्री समझ गए हैं, बस 2 जगह याद रखिएगा कि जहां ट्रेंड रिवर्सल होता है, ऊपर से देखिए, जैसे यहां भी इन्वर्टेड हैमर बना, यहां से भी आप देखिएगा इन्वर्टेड हैमर, ये एक कैंडल बना, और ये देखिए यहां एक कंफर्मेशन साइन मिल गया इस बड़े कैंडल में। तो यहां आप अगर ले लेते हैं इस जगह कहीं, तो देखिए यहां नीचे तक आपको ये एक दे देगा। मान लीजिए ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 164 का, और ये कहाँ है लेवल, ये है 32 का, मतलब 30 पॉइंट्स का यहाँ भी आ गया आपको। ये सब श्योर मनी है, मतलब 30 पॉइंट्स अगर आप ले लेते हैं तो 30 पॉइंट्स का मतलब 30 × 50 1500 रुपीज। लेकिन मैं उतना भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बीच का ही आप मनी 500 रुपया कमा लीजिए। अगर डेली आप ये कॉन्फिडेंटली कमा लेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। दूसरी चीज, ये पहली चीज में जो एंट्री पॉइंट बहुत जरूरी है। दूसरी बात होती है कि देखिए ऑप्शन बायर्स के पास पैसा डेफिनेटली कम होता है, तो उसको पैसा हमेशा अपना बचाना चाहिए, हमेशा बचाना चाहिए, लॉस नहीं होने देना है हमको, चाहे कुछ हो जाए हमको लॉस नहीं होने देना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कि हम जब भी मार्केट में इस तरह का ट्रेड लेते हैं और उसके बाद हम मार्केट से हट जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है इतना लंबा ट्रेंड अगर मैं यहाँ आ रहा था तो यहाँ, एकदम नहीं, ये सब सोचना ही नहीं। आपकी साइकोलॉजी डे ट्रेडिंग की है, मतलब उस दिन जो खाया कमाया वो आपका है, बाकी क्या हुआ हमको उसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप ये सोचिएगा तो अगले दिन आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बदल जाएगी। आप हमेशा इसको लेने के फेरा में रहिएगा, श्योर शॉर्ट मनी को छोड़ के इसको लेने के फेरा में रहिएगा, और इसको लेने के फेरा में ही आदमी पैसा हमेशा गंवाता है। देखिए जैसे सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए यहाँ ओपनिंग हुआ, ये चला गया, सेकंड कैंडल यहाँ हुआ, और यहाँ आपने मान लीजिए सेकंड कैंडल के ऊपर आपने कहीं ट्रेडिंग लिया, ठीक है, क्योंकि आपको लगा कि इसके ऊपर निकल रहा है, तो ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया और यहाँ आ गया। अब यहाँ आप फंसे हुए हैं कि थोड़ा और जाएगा, थोड़ा और जाएगा, थोड़ा और जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि यहाँ से ये रिवर्स होने लगा, और मतलब करीब करीब उसी लेवल पे आने लगा जहां आपने खरीदा था। उसके बाद फिर तब आपको हिम्मत नहीं होती कि और हम वेट करें,
और वो फिर जब उससे भी नीचे आने लगता है, जहां आपने खरीदा था उसके भी नीचे जाने लगता है, तो आप सोचिए कितना देर ये जर्नी कितना देर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब करीब ये 20 कैंडल, 20 5 100, मतलब करीब 1.5 घंटे की जर्नी में आपने कुछ पैसा नहीं कमाया, और सिर्फ लालच में। क्यों? क्योंकि इस दिन आपने देखा था कि इतना बड़ा हमको ट्रेड मिल सकता था। तो दोस्तों यहाँ छोटा ट्रेड जहां मिलता है, लगे कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ काट लीजिए। देखिए यहीं अगर आपको कितना पैसा मिल जाता है, ये है आपका 980 का लेवल है, और ये है आपका 17,023, मतलब 80 20 20 43 पॉइंट्स का आपको यहाँ बेनिफिट हो रहा था, लेकिन आपने नहीं काटा और आप कहाँ चले गए, आप काट के निकल गए घाटे में, क्योंकि 1.5 घंटे में आपका कुछ इसका वैल्यू जरूर डाउन हो जाएगा। तो ये याद रखिए दोस्तों, हमेशा आप वैल्यू को चलने दीजिए, वैल्यू मतलब वैल्यू को, अपना पैसा का वैल्यू बनाए रखिए। याद रखिए, अपने पैसे का वैल्यू अगर नहीं बनाए रखिएगा तो फिर आप कभी भी अच्छा नहीं कमा सकते हैं। याद रखिए इस चीज को। इसलिए जहां कहीं भी आपको मौका मिले, देखिए इतना सारा मैं बतला रहा हूं, जहां भी देखिए रेंजिंग वाला मार्केट देखिए, वहां वेट कीजिए, रेंजिंग मार्केट का वेट कीजिए। देखिए ये रेंजिंग मार्केट है, यहाँ देखिए ब्रेकडाउन दिया, यहाँ तोड़िए, यहाँ कमाइए, यहाँ रेंजिंग मार्केट यहाँ फिर दिया, यहाँ देखिए यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ एंट्री लीजिए, और यहाँ से देखिए यहाँ तक कमाइए। ये तरीका होता है, छोटा छोटा पॉइंट्स कमाइए अभी पहले इसको, जब आप पैसा आ जाएगा हाथ में तब दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये अभी पहले ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाइए, बाद में वो स्ट्रैंगल स्ट्रैडल सेलिंग वो सब बाद में देखेंगे। पहले आपको मैं कॉन्फिडेंस गेन कराने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अगर इसको आप सीख गए तो ऑप्शन बायर्स आप पहले स्टैंडर्ड के पहले खिलाड़ी बन जाइएगा, आप ये जान लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लोगों को भी बतलाइए। और यहाँ मैं उन लोगों को ही सिखाऊंगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा लॉस करते आए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिगनर्स हैं, और उनको मैं फायदेमंद और एक अच्छा खिलाड़ी बनाकर ही छोड़ूंगा। भले आपको सुनने में खराब लगे, मैं कोशिश करता हूं कि छोटा वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोगों को बोलते बोलते जोश में आके मैं ज़्यादा लंबा कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें बतलानी होती हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा आप अपने भी चैनल सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हम लोगों का हौसला बढ़ता रहे इसको कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।